तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज यीशु के बर्थडे के दिन हम द ग्रैंड वेनिस मॉल मूवी देखने जा रहे थे। सनसेट इतना खूबसूरत था कि एटीट्यूड में आके सन ने किस नहीं स्लैप ही दे दिया। तभी मेरे मित्र मिस्टर घोड़ा हंसते मुस्कुराते ठुमकते ठुमकते मेरी तरफ आ रहे थे और आते ही बोला, फिल्म बना रही है। हेलो हेलो। A few moments later. भाई यीशु का बर्थडे है, यीशु का। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये हमारे वही मित्र हैं जो मुंह खोल के सोते हैं और आंखें बंद करके रील्स देखते हैं। गजब का टैलेंट है इनमें। इनका टैलेंट इतना रेयर है कि इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज और फर्दर एक्सटिंक्ट स्पीशीज घोषित कर देना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गाइस, हम टम्पू में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं द ग्रैंड वेनिस मॉल। यशुदी बल्ले बल्ले के दिन अवतार देखते हैं आज भगवान ने कौन सा अवतार लिया है। अवतार पार्ट 3। आज हम भगवान का अवतार देखने जा रहे हैं। भगवान का अवतार देखने, तीसरा पार्ट 3। हम ऑटो में बैठ के अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। जनसंख्या अधिक होने की वजह से हमें जाम का सामना करना पड़ा, पर फाइनली हम ग्रैंड वेनिस मॉल पहुंच ही गए। इतनी भीड़ है यार, बहुत भीड़ है भाई। यशु का जन्मदिन मनाने के लिए जनता बहुत ढेर सारी संख्या में आई है और यशु जी का बर्थडे मुझे नहीं लगता था कि इतना स्पेशल हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही संख्या में लोग आ गए हैं भाई। मतलब क्या है यशु जी का, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आज केक मिलेगा ना? अच्छा, आज केक मिलेगा। Guys, if you see small kids performing for their livelihood, so please try to help them because they are showing up their hard work to earn some food instead of begging. भैया पापड़ी अलग से नहीं दे रहे हैं, ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। थोड़ा हम लोग चलते भाई, मूवी लेट हो जाएगी। तो द ग्रैंड वेनिस मॉल में हम लोग एंट्री लेते हुए और एंट्री लेके देखेंगे यशु जी का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाली सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते हुए, बहुत भयानक सीढ़ी होती है, अपने आप चलती है ये। ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई यशु का इतना बड़ा गमछा, कसम से भाई मैं देख के चौंधिया गया। इतना भयानक टीरी, ऐसा कैसे हो सकता है। फाइनली हम सिनेपोलिस पहुंच ही गए, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते पेट में चूहे दौड़ने लगे, इसीलिए हम हल्दीराम के समोसे ठूसने पहुंच गए। समोसे इतने हाइजीनिक थे कि खाने में मज़ा ही नहीं आया। ठंड के मौसम में सफ़र के वक्त जब सोचो तब पेशाब लग जाती है, इसीलिए मैं मॉल के वॉशरूम में मूत्र विसर्जन करने चला गया। वॉशरूम के शीशे में न जाने ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिसमें देखने के बाद हमारा काला सौंदर्य गोरा हो जाता है। यीशु के जन्मदिन पे हम लोग देखने आए अवतार एंड ऐश। अवतार एंड ऐश के भी यो ए रूपाली पकड़ मेरी डाली ए रूपाली। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मूवी शुरू होती है बॉर्डर टू के ट्रेलर से, जिसमें हमारे 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल सर एक बार फिर दहाड़ते हुए नजर आते हैं। इट्स अ पैट्रियोटिक मूवी, सो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच इन थिएटर्स। आप लोग भी जाइए देखिए। एंड देन हमारे फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरन भैया की अवतार मूवी फाइनली 20th सेंचुरी में शुरू होती है। मूवी के शुरू में जेक सली के बच्चे हवा में मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। इस मूवी में कर्नल माइस कॉरिच के बेटे का पेंडोरा क्लैन और उनके लोगों से प्यार और लगाव दिखाया गया है। मूवी के बीच में कर्नल माइस का बेटा जंगल के बीच में ही टपक जाता है, तभी उनकी प्रेमिका मिस ईवा जादू मंत्र का सहारा लेके उसे फिर से जिंदा कर देती हैं। ये अद्भुत प्रेम देख के तो मेरे आंखों में आंसू आते आते ही रह जाते हैं। मूवी में एक पायाकान नाम के ठुलकुन को उसके परिवार से बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसके पीछे जेक सली का बेटा लोआक उसे वापस लाने के लिए चला जाता है। मजा तो तब आता है जब जेक सली फिर तोरुक मोहातो बन जाता है और वो पंछी उड़ाने लगता है। पूरे मूवी में एक बहुत ही घटिया कैरेक्टर रहता है जो टुलकुन्स को मार के उनका अमरत्व छीनता था। उसको जब मेन टुलकुन पायाकान मार देता है तो ये सीन देख के तो मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है। एंड लास्टली जब जीरो फिगर वाली लाल चुड़ैल को चमत्कारी ईवा मारती है तो भाई अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। एंड देन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स अबाउट मोस्ट हेटेड कैरेक्टर द लाल चुड़ैल इन माई अपकमिंग वीडियो। मूवी खत्म हो गई गाइस, बहुत दुख हो रहा है, कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है। लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ा दिया मामला सब, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आया देख के। गाइस मैं चाहता था और चुड़ैलिया को, अवतार के चुड़ैलिया को एकदम कस के एकदम जम के मारे लोग, कचर के मारे, लेकिन क्या बताया यार, चुड़ैलिया बच गए, उसको मारने का सीन ही नहीं दिखाया गया। कचर के मारे होते लोग उसको तो कितना अच्छा लगता है यार।
वो चुड़ैलिया मेरे दिमाग में एकदम गनगना गई है, कसम से बहुत गंदा था। उसको तो मन के टिबिया में घुस के मारे, एकदम कचड़ दे पूरा। क्या बताएं, मरी नहीं है। कोई नहीं, अगली पार्ट में उसको मार लिया जाएगा। इस लाल चुड़ैलिया को तो मुझे मारना है भाई। मूवी खत्म होने के बाद हम मॉल घूमने निकल गए। मॉल को क्रिसमस के दिन अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया गया था। किसी बेवकूफ़ सच्चे आशिक ने मॉल की सजावट के लिए आसमान के चांद सितारों को सच में तोड़ लाया। उस दिन तक ग्रैंड वेनिस मॉल अपनी सुंदरता के चरम सीमा पर था। मॉल के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी नदी भी है जो मॉल को और अत्यंत मनमोहक बना देती है। देखिए देखिए, जीरो सिविक सेंस। मन कर रहा है इसी नदियाँ में फेंक दें यार। ना कोई सॉरी कि गलती से निकल गया, कुछ भी नहीं। हाउ एरोगेंट यार, जीरो सिविक सेंस। ऐसे लोगों को समाज में रहने ही नहीं देना चाहिए। मैं जा रहा भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा। आई एम डन विद दिस मॉल। मैं वहाँ से जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक आंदोलन ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लोग पेड़ बचाओ आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे कलुआ सेंटी क्लॉस अपना फोटो खिंचा रहे हैं। खूब ढेर सारे काले से सेंटा क्लॉस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिनको यहाँ पे कल्लू बोला जाता है। और ये सुंदर सा ग्रैंड वेनिस मॉल, जहाँ पे दिन दहाड़े यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हल्के हल्के चेहरे, हल्के हल्के मुखड़े, रस्सी वाले बाल। Apart from fun and jokes, I really liked this Christmas tree which was very beautifully decorated. And lastly and finally हम मॉल से मस्ती करके निकल रहे थे and mall was crying in separation with us। पर इस खूबसूरत मॉल को हमने अलविदा कहा और वापस अपने हवेली की तरफ प्रस्थान किए।